सो हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो आज मैं आई हूँ एक टॉपिक के साथ जिसका नाम है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, मतलब कि फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज में क्या होता है। ठीक, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कि फैलोपियन ट्यूब होती क्या है। फैलोपियन ट्यूब का मतलब होता है कि जो ओवरी और यूट्रस के बीच में जो कनेक्शन होता है, जो ट्यूब होती है, उसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। और मेनली इसका वर्क होता है कि अगर जो ओवम निकला है ओवरी से और जो स्पर्म रिलीज हुआ है, उन दोनों को उस ट्यूब में फर्टिलाइज करने के बाद वो यूट्रस तक पहुंचाने का काम जो करती है, उसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर इस फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो जाती है तो इससे क्या होता है। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो उसमें अगर ब्लॉकेज हो जाती है, जो पर्सन होता है, मतलब जो महिला होती है, वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती है, मतलब वो मां नहीं बन सकती या फिर वो गर्भ धारण नहीं कर पाती है, क्योंकि वो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से या तो स्पर्म ओवम तक नहीं पहुंच पाता है या फिर ओवम जो है वो स्पर्म तक नहीं पहुंच पाता है। तो इन सारी चीजों की रुकावटों की वजह से जो महिला है वो गर्भ धारण नहीं कर पाती है। अब हम बात करते हैं कि फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो इसमें लक्षण ये आते हैं कि जैसे कि आपके पैल्विक में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, या फिर कमर में दर्द हो रहा है, या फिर ऐसा भी होता है कि जो आपकी फैलोपियन ट्यूब है उसकी वजह से आपके मासिक धर्म यानी कि आपकी जो ब्लीडिंग होता है, या फिर ये बोलो कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसमें दिक्कत आती है, फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, और क्या कहते हैं कि आपकी जो मतलब कि अनएक्सप्लेन्ड जो प्रेगनेंसी होती है, मतलब कि इनफर्टिलिटी वर्क में अगर अनएक्सप्लेन्ड एक पार्ट होता है जिसको लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि आपका बांझपन का क्या कारण है जिसकी वजह से आप मां नहीं बन पा रही हैं, तो उस कारण को हम लोग कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। अगर आपको ये पूरी तरह जानना है कि ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होता क्या है, तो आप मेरी एक वीडियो है इनफर्टिलिटी, आप उसको पूरा देखिए, उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करके बताया कि क्या होता है। तो इसका एक कारण अनफर्टिलिटी भी होता है। ठीक, अगर आपको मेरी इनफर्टिलिटी वाली वीडियो देखनी है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करिए और देख लीजिए कि इनफर्टिलिटी क्या है, उसमें अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम ये था एक बांझपन भी एक इसका कारण होता है। ठीक, तो ये सारे लक्षण होते हैं जिसकी वजह से आपको फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होता है। अब हम बात करते हैं कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के कारण क्या क्या होते हैं। तो इसमें पहला आता है पीआईडी। पीआईडी के बारे में जानने के लिए ऊपर आई बटन पे आप प्रेस करिए, आपको पूरा फुल वीडियो मिल जाएगी। इसके बाद आते हैं हम एसटीडी, इससे भी ब्लॉकेज होता है। फिर हम आएंगे एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, किस तरह होता है, इसके बारे में जानने के लिए ऊपर आई बटन पे प्रेस करिए, आपको पूरी फुल वीडियो मिल जाएगी। फिर आते हैं हम लोग सर्जरी पे, अपेंडिक्स, और सबसे मेन कारण होता है इसका हार्मोनल का असंतुलन होना। तो ये सारे कारण होते हैं फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज के। अब हम बात करते हैं कि अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज से हमें बचना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। आपको अगर बचना है तो उसके लिए आपको धूम्रपान और शराब से दूर रहना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, आप अपने खाने का शेड्यूल मेंटेन करिए, सही रखिए, तीनों टाइम आहार लीजिए, अच्छा खाना खाइए, स्ट्रीट फूड और जंक फूड से दूर रहिए, और मसाला कम खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करने की कोशिश करिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, और अपने आप को टेंशन और माइंड फ्रेश करने की कोशिश करिए ताकि आप माइंडली फ्रेश रहें। इन सारी चीज़ों को अगर आप करते हैं तो आप फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज से बच सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के में अगर आपको पता करना है कि ये सारी चीज़ें सारे प्रॉब्लम हमें हो रही है या नहीं, उसके लिए आपको डायग्नोसिस करवाना पड़ेगा, मतलब कि आप परीक्षण करवा सकते हैं। परीक्षण करवाने के लिए आपको क्या क्या करवाना होगा, आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, एचसीजी करवा सकते हैं, और लाइक्रोस्कोपी करवा सकते हैं। इन सारी चीज़ों से आपको ये पता चलेगा कि आपको फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है या नहीं है। तो आज हमने डिस्कस किया कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज क्या होता है, इससे क्या क्या परेशानी होती है, किस तरह इससे बचा जा सकता है, इसका डायग्नोसिस क्या था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई और बीमारी के बारे में जानना है या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम पूरी हेल्प करेंगे आपकी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।